गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमते नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। अभी श्री क्षेत्र पुरी जगन्नाथ धाम में आया हूँ और यहाँ निवास में ठहरा हूँ। और सबसे पहला बिंदु कि सूर्य भगवान वृषभ छोड़ के मिथुन की ओर जाने के लिए तैयारी हो चुका है। उनका पैकिंग वैकिंग सब हो गया है और गेट में गाड़ी भी आ चुका है। 2-3 दिन के अंदर सूर्य भगवान निकल जाएंगे। मंगल बाबा भी अपना पैकिंग करना चालू कर दिए हैं और मंगल मेष राशि से वृषभ की ओर, और वृषभ में मंगल जाना शनि के दृष्टि में, शनि के उसका प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट को अगर आप देखोगे तो बहुत सारा पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है और नेगेटिव बोल के मैं डराना नहीं चाहता। वर्तमान समय में जो ज्योतिषीय परिस्थिति है, अगर आप सामूहिक लेवल पे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे युद्ध का कंडीशन देखोगे तो और ज़्यादा एग्रावेट हो रहा है। और मंगल के दृष्टि में शनि आने के बाद, शनि के दृष्टि में मंगल आने के बाद और ज़्यादा एग्रावेशन कंडीशन दिखाई दे रहा है। तेल गैस को लेके और खाद्य संकट और महंगाई को लेके और भी कुछ गेम प्लान बिगड़ सकता है। मंगल करे दंगल बोलते हैं। तो मैं कई बार इसको देखा हूँ, जैसे शनि 7.5 में 7.5 साल शनि का द्वादश लग्न द्वितीय क्रॉस होने से आदमी का जिंदगी, ठीक ऐसा ही 1.5 साल में मंगल जब द्वादश लग्न और द्वितीय में चलता है तो वो भी भले चंद समय के लिए बड़ा परेशान करता है। और ये मंगल अभी केतु का दृष्टि में था, अभी शनि की दृष्टि में जाएगा। बस तो जय हो, खुश रहो। तो ऐसे कंडीशन में कई प्रकार के समस्याएं, और मुख्य तो देखिए लोहा मतलब शनि कहा गया, मंगल मतलब आग, फायर, ईगो, भाई, नाई कहा गया। शनि को मंगल और राहु दबा के बैठे थे और फायरी हाउस एक्टिवेट था, वाटरी हाउस एक्टिवेट था, एयरी हाउस एक्टिवेट था, अर्थ एलिमेंट सूर्य एक्टिवेट करके रखा था, चारों को एक्टिवेट करके रखा, चारों तरफ समस्या। अर्थ एलिमेंट्स में सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि, रेलवे, लोहा फैक्ट्री, हॉट मेटल। आप बिलीव नहीं करोगे, इस समय राउरकेला स्टील प्लांट का सबसे बड़ा जो 240 टन का लाइन डिरेल हो गया। मैं 55 साल में कभी देखा नहीं, पहला बार बड़ा डिरेल हुआ, हॉट मेटल नीचे आ गया। और दूसरा, जो मशीन कभी टूटना नहीं चाहिए ऐसा हैवी लिमिटेड टूटा। और बाकी देश में भी ऐसे ही आप सुने होंगे जहाँ पर हॉट मेटल गिर के, हॉट आयरन गिर के और रेलवे एक्सीडेंट के कारण बहुत सारे लोग मरे। तो वर्तमान का भी कंडीशन कुछ आगे चल के ये शांत होने वाला नहीं है, कुछ ज़्यादा ऐसा परिस्थिति बिल्डअप होने वाला है। दूसरा देखिए, वर्तमान समय में सूर्य मंगल तो जाएंगे, प्री पोस्ट इफेक्ट तो होगा। और ये दोनों घर वृषभ के लिए, वृषभ में मंगल का मैं विगत दिनों में देखा हूँ वर्तमान का तासीर में अच्छा फल देता नहीं है। वृषभ वालों का जब मंगल जाता है तो बड़ा सारा एक्सीडेंट करवा देता है, बहुत सारा खर्चा करवाता है। और भारत का में यहाँ पर जब भी मंगल आता है या दूसरा पाप ग्रह यहाँ रूमबर्ण करते हैं तो भारत के प्रति बड़ा सारा नुकसान, व्यय, खर्चा, तनाव, टेंशन, पीड़ा, युद्ध जैसे कंडीशन अभी आप देखोगे। तो ये कंडीशन यहाँ है, ये जो पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल। दूसरा, ये तो मंगल का बात है। सूर्य मिथुन में जब जाता है, किसी के कुंडली में भी देख लो मिथुन का सूर्य, और जब मैं उसको भी देखा हूँ मिथुन का सूर्य जब आता है तो किस प्रकार का, और ये भी सूर्य राहु की दृष्टि में रहेगा। मंगल और सूर्य दोनों शनि और राहु की दृष्टि में रहेंगे और ये स्वाभाविक बात है। एक परेशानी भरा समय आने वाला समय में दिखाई दे रहा है। उग्रता, उन्मादना, धार्मिक उन्मादना, जैसे छुरी उरी चला ऐसे ही कुछ और ज़्यादा चलने का संभावना है। लेकिन सब्जेक्ट मैटर मेरा वो नहीं है। सब्जेक्ट मैटर मेरा ये है कि ह्यूमन लाइफ में इसका इम्पैक्ट एंड इफेक्ट। देखिए, अब तक हम लोग अतिचारी गुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर, इसके ऊपर कई सारे वीडियो, करीब 25-30 वीडियो में दिया हूँ। लेकिन वर्तमान एक और बड़ा समस्या क्या है उसको समझने का ज़रूरत है। देखिए, कर्क राशि, चतुर्थ स्थान, कालपुरुष कुंडली का 4th हाउस,
कर्क राशि, और यहाँ पर अतिचारी बृहस्पति गुरु अतिचार अवस्था में चल रहा है। हालांकि किसी के दृष्टि में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मंगल का दृष्टि में है, बहुत जल्द वहाँ से कट जाएगा मंगल का दृष्टि में, प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। लेकिन किसका दृष्टि में? मंगल का नीच दृष्टि में, गुरु बृहस्पति के ऊपर। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ गुरु उच्च में चल रहा है और मंगल का नीच दृष्टि गिर गया तो उच्च भंग हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल सामूहिक मन में अतिचार, ये जो बृहस्पति अतिचार का जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव फल होता है ये, और इस समय इसका कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, जो कि ह्यूमन लाइफ में सबसे ज़्यादा जरूरी है। वो क्या है, देखिए, गुरु बृहस्पति किसी भी फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट हो जाए मन में, यानी कालपुरुष कुंडली के 4th हाउस, भूमि भवन वाहन माता सुख मन, जिसको मन का बात कहा गया, सुख का भाव कहा गया, शांति का भाव कहा गया, आनंद मजा मस्ती का भी भाव कहा गया, उसमें गुरु बृहस्पति बहुत बड़ा प्लैनेट, और इसको समंदर भी कहा गया। तो कल मैं समंदर भी गया था, तो समंदर का मैं कंडीशन देख रहा था, और ये आफ्टर 30 साल उस प्रकार का डिस्टर्बेंस है, और उसमें इस वीडियो में मैं बोला भाई जो लोग समंदर में नहा रहे हो थोड़ा सावधान। तो देखिए, समंदर और मन को वेदांत में बहुत ज़्यादा तुलना किया गया है, मन जैसे अशांत, समुद्र ऐसे अशांत। और जब बृहस्पति अतिचार अवस्था में आया तो ऐसे कंडीशन पे जिसका भी कुंडली में देखना, चतुर्थस्थान कालपुरुष कुंडली में उच्च का गुरु बृहस्पति होता है, नो डाउट बहुत अच्छा रहता है, और उच्चाभिलाषी रहने से भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मन अनकंट्रोल, अभी मेरे सामने ऐसा ही एक श्रीमान भाव बैठे हुए हैं, अतिचारी गुरु बृहस्पति वाला, और ऐसे कंडीशन पे आदमी, ऐसे लोगों का माइंड नेचुरली थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है। अनस्टेबल मतलब अशांत, अनस्टेबल मतलब बहुत सारा थॉट, अनस्टेबल मीन्स अननेसरी थॉट, जिसमें जहाँ जो नहीं सोचना चाहिए। और हमारे वेद और योग वेदांत में बताया गया कि आप जैसे सोचोगे ऐसे बनोगे, आपका मन जैसा है आप ऐसे बनोगे। आपका माइंड आपके बॉडी सिस्टम को बनाता है। आपका छोटा माइंड है, मीन माइंड है, क्लमजी माइंड है, छोटा छोटा सोचते हो तो ज़िंदगी आपका छोटा हो जाएगा, और बड़ा सोचने का कला जानते हो तो आपका माइंड बहुत बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि अगर गुरु बृहस्पति अतिचारी मन के घर में अतिचार अवस्था में चल रहा है, मंगल से दृष्ट है, और आने वाला समय में यहीं पर एक प्रकार का प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट जो गुरु चंडाल का लगेगा, तो इस समय सामूहिक मन में उग्रता, सामूहिक मन में क्रोध, सामूहिक मन में अनकंट्रोल, सामूहिक यूनिवर्सल कॉन्शियस माइंड में अनकॉन्शियस जड़ तत्वों का वृद्धि। तो मन में छोटा छोटा बात में एग्रावेशन होना, अशांत होना, नहीं समझ पाना खुद को। परिणाम क्या होगा? सबसे पहला परिणाम यह है कि आपका मन जब अनकंट्रोल अशांत रहता है तो इधर उधर का खाते हो घुमा घुमा के कि आपका मन शांत हो जाए। तो उसके लिए अगर कोई चीज़ समाधान है तो आप सबके पास अगर निर्माल्य है, अबड़ा है, अन्न है, भोग है, इसको खाने के मात्र से ही आपके अंदर एक रीथिंकिंग, एक प्रोसेस चालू हो जाएगा कि हाँ ये मेरा बीमारी है। क्योंकि अशांत मन वाले और मूर्ख वाले, जड़ बुद्धि संपन्न, राहु बुध, पंचम शनि, इस प्रकार के जो जड़ बुद्धि लोग होते हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि मेरा क्या गलती हो रहा है, और जिसके कारण ज़िंदगी भर सेम गलती निपटाते रहते हैं और ज़िंदगी स्पॉइल कर देते हैं। तो इस समय अशांति मन होने के कारण बड़े सारे एक्सीडेंट्स होंगे। लोग गाड़ी वाले जो जेनजी वाला ड्राइवर हैं वो लोग करेंगे। घर में भी आप अपने आप समझ नहीं पाओगे कि आप अपने बीवी बच्चों के साथ बिना फालतू का गुस्सा कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, कहाँ से आ रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, यार मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तो इसका भी समाधान और रेमेडी ये है, थोड़ा सा प्रसाद पालोगे तो आपके अंदर, और ये शायद ऑनलाइन में भी मिलता है या आप मंगा सकते हो इस प्रकार का चीज़ को। तो ये अनकंट्रोल माइंड। अच्छा, अब इसका समाधान सुनो। ये जून महीना समापन हो जाएगा, जुलाई 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक हम लोग बेसिक ऑन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, माइंड कंट्रोल, योग, ध्यान, आयुर्वेद बेसिक कोर्स ऑपरेट कर रहे हैं। 1 महीना का कोर्स रहेगा। इसमें मुख्य फोकस रहेगा कि आप 1 महीना अपने कुंडली के ऊपर, अपने हस्तरेखा के ऊपर, अपने कपाल रेखा के ऊपर पीएचडी करो। भैया 1 महीने में क्या पीएचडी होता है? नहीं, आप अपने लिए, सबसे बड़ा समस्या क्या होता है कि हम अपने कुंडली को समझ नहीं पाते हैं और दरबदर ठक्कर खाते रहते हैं। जैसे सोचिए कि आपको भगवान बनाया है बहुत अच्छा पूजा पाठ पंडित करने के लिए, और आप बोलोगे कि हम एमसीए करके कंप्यूटर वाला बन जाएंगे। बन तो जाओगे,
लेकिन ऑल्टरनेटली आपको प्रोग्रेस नहीं देगा। ऐसे सभी ज़िंदगी में, सभी व्यक्ति में, हम जिसके लिए बने हैं हमें नहीं पता, हम टीवी मीडिया या किसी और मीडिया के माध्यम से या किसी लोगों के माध्यम से इम्प्रेस हो जाते हैं या जिसको बोलते हैं कन्विंस हो जाते हैं, या किसी के द्वारा, चाहे टीवी हो, फिल्म हो, मूवी हो, दोस्त हो, सोसाइटी हो, उसके माध्यम से हम लोग उस डायरेक्शन पे मोड़ लेते हैं, जबकि हमारा कुंडली में लिखा ही नहीं है। कल ऐसे ही ट्रेन में मैं जब आ रहा था तो एक सज्जन मिला, बोला मैं बहुत PhD वाला हूँ, IAS बहुत अच्छा पढ़ने लिखने वाला हूँ, और वो ट्रेन में 4.5-5 घंटा मेरे को इंतज़ार किया। ट्रेन लेट था, मेरे लिए खाना भोजन लगा के, क्योंकि ट्रेन लेट हो गया था। तो वो मेरे को अपना दुखड़ा सुना रहा था। उड़िया चैनल में उसका वीडियो है, लेकिन उड़िया में बोल रहा था कि मेरे पास सब कुछ अच्छा स्किल है, मेरे पास से लड़के पढ़ते हैं, लिखते हैं, और वो लोग बढ़िया से नौकरी वोकरी करके या सफल हो जाते हैं, मैं फेल होकर बैठा हूँ। तो मैं उसको समझाया कि देखो, कोई टंगिया है लकड़ी काटने वाला, वो तो काट रहा है, आज वहाँ पर जाके आंदोलन कर रहा है, कल वहाँ पर जाके नौटंकी कर रहा है, कल वहाँ पर जाके और कुछ ताड़ मोड़ के उखाड़ रहा है। तो जब भी किसी टंगिया को या कटारी को जब काटते 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 क्या होता है, उसका धार खत्म हो जाता है। और उसी बिना धार वाला लकड़ी में, अगर बिना धार वाला टंगिया में आप अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा काटोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बाकी सब धार आगे वाले बढ़ गए, आप पीछे रह गए। जब तक इसका धार नहीं करते हो तो आपके अंदर जो लकड़ी काटने का, यानी आप एग्जाम्पल, तो वो डिले होगा स्वाभाविक ज़िंदगी में, या नहीं होगा, या वो टंगिया बतो हो गया, एक लोहे के टुकड़े के बराबर होता है। तो इस 1 महीना का ट्रेनिंग में शार्पेंट योर सेल्फ, शार्प योर माइंड एंड सिस्टम, बॉडी माइंड एंड सिस्टम। मैं सोल शब्द नहीं लगा रहा हूँ, सोल कभी शार्प नहीं होता है, सोल इज ए सेपरेट कॉन्सेप्ट। तीसरा यह है कि सोचिए, एक आप गाड़ी खरीदते हो 5, 10, 20, 25 लाख का, 50 लाख का, और उसको सर्विसिंग करने के लिए लेते हो, उसका क्लीनिंग करते हो, CGT करते हो, क्लीनिंग, ग्रीसिंग, टाइटनिंग करते हो, बैलेंसिंग कराते हो, तब गाड़ी अच्छा चलता है। नहीं तो टायर चढ़ जाएगा, नहीं तो गाड़ी जल्दी ख़राब हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा खर्चा मांगेगा। तो आप इमेजिन करो कि ये जो भगवान शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार दिए हैं, अंतःकरण चतुष्टय, ये कितने करोड़, कितने अरब, कितने खर्ब, कितने पद्म, कितने शंख, कितने परार्ध के हैं। ये अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन इसका कितना बार मेंटेनेंस कराते हो। तो इस 1 महीना का शिविर में हम लोग बॉडी माइंड सिस्टम मेंटेनेंस, बैलेंसिंग, एस्ट्रोलॉजिकल ग्रह शांति इत्यादि का काम कराएंगे। 8 घंटा का मेरा प्रैक्टिकल क्लास रहेगा और 8 घंटा का आपका साधना शिविर रहेगा। मैं 8 घंटा आपको पर्सनली सेल्फ, इसमें आप मोबाइल वगैरह एकदम नहीं रख सकते हो, 100% मोबाइल जब्त रहेगा। और 1 महीना के बाद आपको मिलेगा। नेचुरली धूप थोड़ा है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं केवल वही आएँ, बहुत ज़्यादा आके भीड़ लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है। खर्चा लगेगा, खाना पीना रहने का खर्चा भी लगेगा, फ्री का होगा नहीं। और फिर वो मेरे को बोला कि हमारा नौकरी है, ट्यूशन है, हमारा पाठ पढ़ाते हैं, हम नौकरी करते हैं। मैं बोला यार ज़िंदगी भर तो कर रहे हो, 1 महीना छुट्टी लेने से क्या उखड़ जाएगा, और 1 महीना कम पेमेंट पा जाओगे, क्या उखड़ जाने वाला है। और ये 1 महीना का ट्रेनिंग तुम्हारा ज़िंदगी भर के लिए तुमको मार्गदर्शिका बनेगा, तुम्हारे जीवन में एक रिफ्रेश कोर्स देगा, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे टंगिया को धार करेगा, और तुमको एक प्रकार का जो गलतफहमी हो के कल ज़िंदगी में पछताओगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा ज़िंदगी भर आगे बढ़ते हैं, और ऐसे टाइम में जब शनि 7.5 लगता है, शनि महादशा लगता है और ज़िंदगी तहस नहस हो जाता है, तो उनके ज़िंदगी में फिर प्रश्न होता है, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। इसको बोलते हैं दरिद्र पंचकम। मैं क्या करूंगा तो पैसा कमाऊंगा, मैं क्या करूंगा तो मेरा ज़िंदगी अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ अगर सही जवानी के समय सोच लिए होते और समझ गए होते, तो आज आधा बूढ़ा में या बुढ़ापे में, या जब ज़िंदगी ढलता शुरू हो रहा है, उस समय ये प्रश्न ज़िंदगी में नहीं आता। तो जो भी युवा वर्ग हैं या जो लोग अभी कुछ करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली सोच लो कि अभी जो बड़ा अपॉर्चुनिटी है मकर राशि के लिए, तुला राशि के लिए एक बेस्ट जोन ऑफ सटन है, शनि है, और आने वाला समय में मिथुन के लिए भी रहेगा। अगर ये अभी से सोच समझ लें कि मेरा कुंडली क्या कह रहा है, और हर एक भाव को समझना, हर एक भाव का और हर एक कंजक्शन ऑफ योर कुंडली को समझना, जब तक खुद नहीं समझोगे तब तक आप ज्योतिषों के पीछे, तांत्रिकों के पीछे और पत्थर के पीछे दौड़ते रहोगे। तो ये महीना का शिविर होने जा रहा है। खर्चीला होगा, स्वाभाविक बात है, गुरुदेव के दिन में जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो नहीं करना चाहता था, लेकिन कल वो बच्चा जो ट्रेन में मेरे को मिला, उसके भाव से मैं प्रेरित हुआ, बोला नहीं ठीक है, लेट मी स्टार्ट अगेन, अदरवाइज़ मैं करना नहीं चाहता था। तो 1 महीना इसमें आपको बहुत सारा कर्म, मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। आपको कर्मयोग से लेके कर्म, आपके कर्मों को, पूर्वजन्मांगीकृत कर्मों को कैसे काटना है,
और साथ में ऐसा है कि कैसे आप आज का डेट में देखिए, अमेरिका वालों से कल का भी न्यूज़ है, बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट कर दिया कि जैसे इंडिया अभी बांग्लादेश को डिपोर्ट कर रहा है, भगा रहा है, ऐसे अमेरिका वाले और कई दूसरे देश इंडिया वालों को झूठा आरोप दे दे के भगा रहे हैं। और भी कई सारे देशों से ऐसे खबर आने वाला समय में आएगा, और ये मालिका में भी बताया गया। और गुरुदेव हमारे जो राम शर्मा आचार्य जी, उनके भी वो भी दे दिए हैं कि जैसे भागे हैं इंडिया छोड़ के उधर जाके NRI बन गए हैं और वहाँ का वीज़ा वगैरह परमानेंट वीज़ा ले लिए हैं, ऐसे वापस आएंगे कि अपना कमाया हुआ धन संपत्ति, घर जमीन, पैसा, सोना भी ले के नहीं आ सकते। तो उसका वर्तमान समय में तासीर दिखाई दे रहा है। और शायद 2026-27 अमेरिका, जर्मन, जापान, हॉलैंड, पोलैंड और मिडिल ईस्ट, सऊदी, UAE, जहाँ भी आप लोग रहते हो, वो वर्तमान ग्रह गोचरीय स्थिति ही ऐसा बना है कि आपको कुत्ता जैसे भगाया जा सकता है। गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन स्थिति ऐसा ही बन रहा है। तो वापस आएंगे, जब इतना बड़ा गुरुदेव बोल दिए हैं तो किस गधा का दम है कि इस बात को। और मालिका में जब बताया गया है, शहर वाले वापस आएंगे अपने गांव में और फिर से खेती वगैरह करेंगे, तो ये स्थिति है। तो इस सिचुएशन में, वर्तमान के ग्रह गोचर स्थिति में, और स्वाभाविक बात है, मैं कल समंदर को देख के समझ में आ गया, जो मीन शनि के बारे में मालिका में बताया गया है, काल पुरुष हमारे जो कल की पुराण, भविष्य पुराण, और मीन में शनि रहेंगे और गुरु बृहस्पति कर्क में रहेंगे, और इसमें चंद्र ग्रहण इत्यादि होगा, पंचग्रह, षडग्रह कूट इत्यादि होगा। तो उस समय खंड प्रलय का संभावना, और जो बताया गया है कि चारों तरफ जलमग्न होना, भूकंप होना, मिट्टी पैर में का घुस जाना, हीराकुद से लेके पारादीप तक उड़ीसा का आधा पानी में जलमग्न होना, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई जैसे शहर पानी में डूब जाना, बहुत सारे जन समुदाय खत्म हो जाना और इनका स्थानांतर, पलायन होना, ऐसे जो भी घटनाक्रम है, ऐसे मतलब देखिए, मेरा नाम संजय है और जो घटने वाला है मुझे पता नहीं क्यों आगे से फट दिखाई दे देता है। बोलता नहीं हूँ, अलग बात है। और जैसे कपाल का अध्ययन करता आदमी का चेहरा, कपाल देख के, मुंह देख के बहुत सारा चीज़ मतलब रीड करते रहता हूँ कि क्या कंडीशन है, क्योंकि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उतना ज़्यादा कपाल देखते ही दिमाग में आ जाता है कि अच्छा इसका ऐसा कुछ हुआ होगा। इसको जैसे फेस रीडिंग में आता है, आंख देख के, आँख के नीचे काला है तो क्या होगा, लड़की का मूंछ थोड़ा निकला है तो कैसे रहेगी, यहाँ गले में अगर कितना, ये जो गार देख रहे हो, अगर कितना गार है तो, इस प्रकार का हमारा प्रैक्टिस चलते रहता है। कोई भी आदमी, कोई भी क्लाइंट, कोई भी यजमान आता है सामने, देखते हैं ना, तो अध्ययन करते रहते हैं और उसको एस्ट्रोलॉजी के साथ लगाते हैं। तो इस प्रकार के जो भी छोटे छोटे क्रियाएं हैं ये 1 महीना के अंदर, और इसमें ज़्यादातर साधना रिलेटेड रहेगा, पढ़ाई कम रहेगा और साधना ज़्यादा रहेगा। इस प्रकार का कोर्सेस ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। और इस समय मुख्यतः अगर शनि 7.5 वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए ये जो गोचर है, पर्टिकुलरली अभी कुंभ राशि का चतुर्थ में स्पेशली बड़ा सारा इम्पैक्ट इफेक्ट होने वाला है। और ऐसे ही मीन राशि का, हालांकि मीन राशि के लिए थोड़ा सा फेवरेबल रहेगा, लेकिन मेष राशि के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। लेकिन गुरु बृहस्पति 7.5 के इम्पैक्ट से बचाएंगे जरूर, क्योंकि द्वादश शनि के ऊपर दृष्टि है। मकर राशि के लिए भी एक प्रकार का प्रचंड राजयोग बन रहा है। लेकिन बाकी इस समय सिंह वालों के लिए पर्टिकुलरली ये बहुत ज़्यादा उथल पुथल भरा कंडीशन, धनु के लिए भी इस प्रकार के उथल पुथल कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होता ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि धनु का अष्टम में जा रहे हैं और सिंह का द्वादश में जा रहे हैं। और ठीक इसी जोन पे अगर आप बात करोगे तो कुंभ राशि का 6ठा स्थान में, तो 6, 8, 12 वाले अपने आप को बहुत शांत, रिलैक्स, और जितना सारा इस समय नेगेटिव इम्पैक्ट इफेक्ट आएगा, जैसे आपके मुख्यतः दाम्पत्य जीवन में और आर्थिक स्थिति में जो उथल पुथल आने वाला है, और राजनीतिक क्षेत्र में जो उथल पुथल आने वाला है, इसमें अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी संभव है जब आप अपने कुंडली को, अपने जातक को, अपने बर्थ चार्ट को बहुत अच्छा से अध्ययन कर सको। और ऐसे नेगेटिव कंडीशन पे देखिए, वर्तमान का निर्णय आने वाला जीवन का आखिरी बिंदु तक का भविष्य का निर्धारण करने वाला है, ऐसा गोचरीय स्थिति बन रहा है। क्योंकि शनि भी अपना आखिरी नीच गोचर के ओर हैं, और बाकी जो गुरु बृहस्पति अपना उच्च गोचर समापन कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन पे राहु भी मकर राशि के घर में घुस रहा है, और मकर राशि के राहु घुसना और सप्तम में केतु गुरु चांडाल लगाना,
याद कर लो 1990 में जितने सारे बच्चे जन्म हुए थे, 1991 में जितने सारे बच्चे जन्म हुए थे, आज तक रो रहे हैं। आज तक मेरे पास ऐसे ऐसे कुंडली आते हैं जो उनके आंख से खून के आंसू निकालता है। 1990, 1991 अभी भी पड़े हुए हैं, अभी भी 4-5 तो ऐसे उनका माँ बाप अभी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसा ही एक ग्रहयोग, उससे भी ज़्यादा पेनफुल एंड प्रॉब्लमेबल ग्रहयोग इस समय बनने जा रहा है, बना नहीं है। और ऐसे कंडीशन पे वर्ल्ड का और ह्यूमन लाइफ का पर्सनल लेवल पे एज पर मालिक का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। उसका प्रिपरेशन अभी से करना अत्यंत आवश्यक है। शायद इसीलिए श्री भगवान जगन्नाथ मेरे को पुरी में यहाँ पर बुलाए और इसी श्री जगन्नाथ क्षेत्र भूमि में ही मेरे अंदर ये प्रेरणा जगा रास्ता से ही। और मेरे लिए प्रभु बहुत अच्छा व्यवस्था कर दिए हैं, क्या बताऊँ। किसी और वीडियो में ये भक्ति योग को बताएंगे। तो कल जगन्नाथ जी के साथ मेरा हुआ अच्छा से, रात को 12 बजे तक चला। तो उसके बाद सुबह सुबह ये वीडियो आप सबके सेवा में। धन्यवाद, नमस्कार। भाव को समझते होंगे, विचार को नहीं।